पुरानी पगडंडियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनका नाम था माधव और सोमेश। माधव स्वभाव से बहुत ही सरल, मेहनती और दूसरों की मदद करने वाला इंसान था, जबकि सोमेश हमेशा कम समय में ज्यादा पाने की फिराक में रहता था और अक्सर दूसरों के साथ छल कपट करने से भी पीछे नहीं हटता था। माधव का मानना था कि इंसान के कर्म ही उसकी असली पूंजी होते हैं, पर सोमेश हमेशा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता था कि इस दुनिया में सिर्फ चालाकी ही काम आती है। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा और खेतों की फसलें सूख गईं, जिससे गांव के लोगों के सामने दाने दाने का संकट खड़ा हो गया। माधव और सोमेश ने तय किया कि वे पास के शहर जाकर काम ढूंढेंगे ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकें। रास्ते में चलते हुए उन्हें एक घना जंगल पार करना था, जहां दोपहर की चिलचिलाती धूप में उन्हें एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा मिला। माधव तुरंत रुका और अपनी पोटली से पानी निकालकर उस बुजुर्ग को पिलाया और अपनी आधी रोटी भी उन्हें खिला दी। सोमेश चिढ़ते हुए कहने लगा कि हमारे पास खुद के लिए कम खाना है और तू इस अजनबी पर अपनी रोटियां बर्बाद कर रहा है। माधव ने शांति से उत्तर दिया कि प्यासे को पानी पिलाना मेरा धर्म है, और फिर वे आगे बढ़ गए। कुछ मील चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक भारी थैली पड़ी मिली, जिसे खोलकर देखा तो वो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। सोमेश की आंखों में लालच आ गया और उसने झट से वो थैली उठा ली और कहा कि देख, मेरी किस्मत चमक गई। माधव ने उसे समझाया कि यह धन हमारा नहीं है और हमें इसे राजा के पास या उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन सोमेश ने उसकी एक न सुनी और माधव को बीच रास्ते में छोड़कर भाग गया। शहर पहुंचकर सोमेश ने उन सिक्कों से खूब ऐशो आराम किया और एक बड़ा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसने अपने व्यापार में भी लोगों को धोखा देना जारी रखा। दूसरी ओर माधव को शहर के एक छोटे से बगीचे में माली का काम मिल गया। माधव पूरी ईमानदारी से पेड़ों की सेवा करता और अपनी छोटी सी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांट देता था। वक्त का पहिया घूमा और एक दिन सोमेश के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे उसका सारा धन और सामान खाक हो गया। इतना ही नहीं, जिन लोगों को उसने धोखा दिया था उन्होंने उस पर मुकदमा कर दिया और सोमेश को जेल की हवा खानी पड़ी। उसी दौरान जिस बगीचे में माधव काम करता था, उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग व्यक्ति था जिसे माधव ने जंगल में पानी पिलाया था, और जो असल में उस शहर का एक बहुत बड़ा और नेक व्यापारी था। उसने माधव की ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर उसे अपने पूरे कारोबार का प्रबंधक बना दिया। एक दिन माधव को पता चला कि सोमेश जेल में दाने दाने को तरस रहा है, तो वह उससे मिलने गया। सोमेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसने माधव से कहा कि आज मुझे समझ आया कि कर्म का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता। मैंने दूसरों का हक मारा तो मेरा सब कुछ छिन गया, और तुमने निस्वार्थ सेवा की तो विधाता ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। माधव ने अपनी दयालुता दिखाते हुए सोमेश की रिहाई में मदद की और उसे सही रास्ते पर चलने का मौका दिया। अगर आपको कर्म के फल की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।